ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज हम भगवत गीता के 18 अध्याय में से प्रथम अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रथम अध्याय है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे सैन्य निरीक्षण। उसको अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है। उसमें टोटली 46 श्लोक्स हैं। वो श्लोक का ब्रेकडाउन कैसे है उनके बारे में बताता हूँ मैं। 1 से 11 श्लोक जिसमें जो युद्ध भूमि में दोनों सैन्यों में कौन कौन से योद्धा है उसका वर्णन किया गया है, और 12 से लेकर 20वें श्लोक तक दोनों पक्षों में विजय की आशा या तो कौन विजय हो सकता है उसके बारे में चर्चा की गई है। और 21वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान पांडवों के पक्ष में है और पांडवों को कैसे सहाय कर रहे हैं, भगवान कैसे भक्त वत्सल उसके बारे में दिखाया गया है। और 27वें श्लोक बाद में 28वें श्लोक के 30वें श्लोक तक अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है क्योंकि वो भगवान का भक्त है और उनका हृदय निर्मल और दयालु है, जिसके कारण से वो 28 से लेकर 30वें श्लोक तक वो बताना चाहता है कि भगवान मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि सामने जो खड़े हैं मेरे भाई बांधव हैं। और 31वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक अर्जुन कहता है कि अगर मैं मेरे संबंधियों को मार के भी राज्य सुख भोग करना चाहूँगा तो भी वो भी मुझे मंजूर नहीं है। और आगे वो 36वें श्लोक से 38वें श्लोक तक बताता है कि अगर युद्ध हुआ तो उसमें कई लोग मारे जाने वाले हैं और जो लोग मारे जाएंगे वो मेरे ही नज़दीकी संबंधी रहेंगे, इसीलिए मुझे वही पाप कर्म को भुगतना पड़ेगा। और 39 से 43 से लेकर 46 श्लोक में भगवान ये बताना चाहते हैं। तो 39 श्लोक से 43 श्लोक तक अर्जुन यही बताना चाहता है कि अगर वो युद्ध हुआ तो फैमिली की जो ट्रेडिशन है, जो कुल परंपरा जिसको बोलते हैं, वो नष्ट हो जाएगी। और बाकी के 3 श्लोक 44 से लेकर 46 तक अर्जुन का यही कहना है कि हे कृष्ण, उसमें मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी पांडवों के पक्ष में विजय की आशा थी, उसका कई प्रश्नों में, कई श्लोकों में उसका वर्णन किया गया है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के ऊपर खड़े थे और उसी के कारण से वो ऋषिकेश है, और ऋषिकेश मतलब अर्जुन की इंद्रियों को भी वो कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा, भगवान कृष्ण स्वयं नारायण स्वरूप भी है जो चतुर्भुज के रूप में है, जिनकी सेवा लक्ष्मी जी करती है, तो लक्ष्मी जी का भी कृपा अर्जुन के ऊपर है। और अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी का कपि राज का चिन्ह है, कपि ध्वज है, वो भी जीत का एक निशानी है पांडवों की तरफ से। और जो शंख है वो भी एक विष्णु जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं चतुर्भुज रूप में, वो शंख भी पांडवों की ओर जीत के लिए इंडिकेशन है। और अग्निदेव जिन्होंने अर्जुन को रथ दिया था, जो दिव्य रथ था जिसके ऊपर अर्जुन खड़ा था और भगवान भी बैठे थे, तो वो दिव्य रथ था, वो भी कारण था कि पांडवों की विजय होने वाली है।